नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, पूरे देश के जमाकर्ताओं का सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है और उसके लिए वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि पहले आपको ये बताया गया था कि सहारा सेवी का मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, जिसकी वजह से पैसा नहीं मिल रहा है और हाल ही में हमने इसकी भी जानकारी दी और ये भी बताया कि RBI ने 2015 में ही सहारा इंडिया का नॉन बैंकिंग का लाइसेंस रद्द कर दिया, जिसके बाद भी लगातार पूरे देश के अंदर, जैसा कि आप लोगों ने कमेंट्स करके बताया, सहारा इंडिया के नाम पे ही पैसा लिया जाता रहा। SFIO के जांच में ये भी गया कि अलग अलग सोसाइटी में आपका पैसा फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया, लोभ लालच दे करके कन्वर्ट किया गया और जिनका मैच्योरिटी पूरा हो गया है उनका भी पैसा वापस नहीं किया जा रहा है। और इसी के तहत हमने माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का 22 मार्च 2022 का एक फैसले की जानकारी दी थी, जिसके तहत माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 मार्च 2022 का और 23 मई 2022 का एक आदेश दिया था, जिसमें कि सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास क्लेम करने वाले जमाकर्ताओं का पैसा वापस करने का निर्देश दिया था। इसके अलावा एक एक जानकारी न केवल दी थी बल्कि एक एक डेट पे क्या क्या हुआ ये भी हम बता रहे थे। साथ ही हमारे पास जब आपका कमेंट्स आया तो हमने एक एप्लीकेशन क्लेम करने के लिए एक फॉर्मेट PDF का दिया, जिसको भर करके देश के लाखों करोड़ लोगों ने सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास भेजा। हालांकि अभी तक शायद सभी लोगों को या फिर किसी को भी पैसा दिया गया ऐसी जानकारी हमारे पास नहीं आई, लेकिन आदेश सेंट्रल रजिस्ट्रार की तरफ से दिया गया था, इसकी जानकारी आई। इसी के बीच में हमारे पास एक जानकारी आती है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को रोक लगा दिया। अब उसी के बारे में एक खुशखबरी आई है, जिसकी जानकारी हाल ही में हमने दी है, लेकिन एक अलग सेपरेट वीडियो बना करके आपको बताना जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी जानकारी नहीं मिली है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और बार बार कमेंट्स करते हैं। और सवाल ये है कि हमने जो वीडियो में पूरी जानकारी दे दी है और उसी में से एक लाइन में तो आपका जवाब दूंगा तो आप संतुष्ट नहीं होंगे। जो लोग वीडियो देख करके नहीं संतुष्ट हो रहे हैं वो कमेंट्स देख करके कैसे संतुष्ट होंगे। अब ऐसे में आ गया है 2023 और ऐसे में आपका सवाल होगा कि हमारा पैसा कैसे मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, आज इसी की जानकारी लाया हूं और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर से क्या खुशखबरी है उसकी जानकारी दूंगा, विथ प्रूफ दूंगा। और जो लोग भी ये कमेंट्स में पूछते हैं कि इसका प्रूफ दिखाइए, तो हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ब्लॉग www.workervoice.in का लिंक मिल जाएगा, जिस पे जाएंगे तो आपको जो भी जानकारी मैं देता हूं उसका जो भी प्रूफ होगा या फिर जो भी पोस्ट है हमने अटैच कर दिया है लिंक के माध्यम से, जिसको क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। तो आज जो मैं जानकारी देने आया हूं या फिर आपके लिए जो खुशखबरी लेकर के आया हूं उसको जानना काफ़ी ज़रूरी है। आपको बता दूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश 9/9/2022 के द्वारा SLP डायरी संख्या 29/4/85/2021 कमलेश कुमारी अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में स्टे दे दिया था दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को, जिसको कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 नवंबर 2022 को भी अपने आदेश में लिखा है और जिसकी जानकारी हमने पहले आपको दी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, जिसमें कि हमने यही कहा था कि किसी ने पिटीशन लगा दिया है। कौन से केस में? तो जो सहारा सेवी का कंटेम्प्ट का एप्लीकेशन है उसमें पिटीशन लगा दिया था। कब? सेंट्रल रजिस्ट्रार के को उन्होंने पिटीशन लगाया होगा, उसके बाद पैसा नहीं मिला तो डायरेक्टली जा करके वहाँ लगा देते हैं। और हमने इसके बाद आपको कहा था कि स्टे हो गया है और आपको अब क्लेम भेजना चाहिए कि नहीं। तो जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा हमने यही कहा था कि 30-40 रुपया क्लेम भेजने में, हो सकता है 50-100 रुपया आपको डाक खर्च में खर्च होगा। तो जहां आपका लाखों रुपया फंसा हुआ है आप भेजते रहिए। तो आज इसी के बारे में खुशखबरी है, क्योंकि हम स्टेप दर स्टेप बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। लेकिन अगर आप सही रास्ते पे बढ़ेंगे तो हो सकता है, जिस तरह से 2012 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया का पैसा वापस पाने के लिए सेबी के पास क्लेम करने के लिए कहा था और जिन लोगों को सही जानकारी मिली उन लोगों ने पैसा पा लिया। तो इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आप हमसे जुड़े रहिए, सही जो जानकारी आएगी हम आप तक जरूर शेयर करेंगे, गुमराह नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग गुमराह करने वाले वीडियो बनाते हैं और आप में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उस वीडियो का लिंक हमें व्हाट्सएप पे भेज देते हैं और कहते हैं कि देखिए ये क्या सही है। तो ऐसा ना करें, क्योंकि गलत वीडियो एक तो आप देखते हैं और मुझे भी मत भेजा पड़े, क्योंकि आपके हर एक जानकारी पे हमारी नज़र है। आपके लिए जो यूज़फुल होगा वही जानकारी दूंगा। तो अब दिल्ली हाई कोर्ट का जो आदेश है उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया था उसमें क्या हुआ, आज इसी के बारे में बताऊंगा और साथ ही प्रूफ भी दूंगा। नीचे आप जा करके चेक कर सकते हैं हमारे ब्लॉग पे। जैसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाया गया था वैसे ही हमने एक कंप्लेन लेटर बना करके माननीय चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को भेजा था।
आपको याद होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, साथ ही मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। उसके साथ ही हमने आप लोगों के कहने पे एक फॉर्मेट भी दिया था ताकि आप लोग भी उसको लिख करके माननीय चीफ जस्टिस को भेजें। बहुत सारे लोगों ने भेजा होगा, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करके हमें जानकारी दी। कहीं ना कहीं इसका असर है। और फिर जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर 9/9/2023 को जो सुनवाई हुई है उसमें उस पिटीशन को खारिज कर दिया है। अब आप सोचिएगा इससे हमें फ़ायदा क्या है। तो फ़ायदा यही हुआ कि दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश अभी लाइव है, मतलब फाइनल आदेश नहीं आया है। और उसी के बीच आप कैसे जा करके वहाँ पिटीशन लगा दीजिएगा, पिटीशन लगा भी दीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर कोई भी कोर्ट हो, वहाँ पे आप पिटीशन लगाते हैं तो कोर्ट जब उसकी सुनवाई करता है तो अगले मामले को स्टे देता है। और इसी के लिए स्टे दे दिया गया था, जो कि कुछ समय के लिए था। हमने आपको ये भी कहा था कि अगले आदेश तक के लिए है। तो अगले आदेश में वो पिटीशन जिसकी वजह से दिल्ली हाई कोर्ट वाले आदेश पे रोक लगा था वो खारिज हो चुका है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम बात कही है, जा करके आप ऑर्डर में पढ़ सकते हैं। नीचे मैं उस केस का डिटेल भी दे दूंगा और हालांकि मैंने आपको यहाँ बता भी दिया है। उसमें लिखा हुआ है कि माननीय कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को तेजी से सुनवाई यानी कि जल्द ही फैसला देने के लिए कहा है। अब क्या है, इसमें क्या होगा, पहले भी हमने बताया था, लेकिन काफ़ी शॉर्टकट में आपको बता दूंगा। जिन लोगों ने अभी भी सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास अपना क्लेम नहीं भेजा है तो आप अभी भी भेज सकते हैं। जितना जल्दी हो भेज दीजिए। अपने आसपास के लोगों को बताइए भेजने के लिए। उसके लिए कोई बहुत बड़े रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। हमने एक एप्लीकेशन दे रखा है जिसको मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जा करके आप चेक कीजिएगा। तो हमारे ब्लॉग www.workervoice.in का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए। पुराना एड्रेस हटा करके हमने नया एड्रेस वहाँ कर दिया है। कुछ नहीं करना है, PDF डाउनलोड करना है, उसको भरना है और उसी पोस्ट पे आपको वीडियो भी मिल जाएगा कैसे कैसे भरना है, वो हमने बता रखा है। उसको आपको लिफाफे में बंद करना है। अपना फोटोकॉपी जो सहारा इंडिया के नाम पे सोसाइटी का आपको दिया गया है उसके साथ अटैच करके सीधे स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको दिल्ली लोधी रोड जो सेंट्रल रजिस्ट्रार का एड्रेस है दिया हुआ है उसमें भेज देना है। और भेज करके उसका एक फोटोकॉपी संभाल कर रखिएगा और जो रसीद है वो संभाल करके रखिएगा। अब इससे क्या होगा, तो इससे यही होगा कि जितने लोगों ने भी सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्लेम किया है, सेंट्रल रजिस्ट्रार क्या करेगा, उसको जांच करके और अगले सोसाइटी को आदेश देगा कि भाई तुम इनका पैसा पेमेंट करो। और पेमेंट करेगा तो उसका पेमेंट का प्रूफ दिल्ली हाई कोर्ट के सामने वो पेश करेगा। अगर पेमेंट नहीं करेगा तो भी वो रिपोर्ट बना करके दिल्ली हाई कोर्ट को देगा कि भाई हमने इतने आदमी का आदेश दिया था, इन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया, या फिर इतना रुपया दिया, इतना रुपया नहीं दिया। उसके बाद मानिए दिल्ली हाई कोर्ट का फाइनल आदेश आएगा और आपको वेट करना है। आप कहेंगे कि भाई 2 महीना हो गया, हमारा 4 महीना हो गया। हर बार लोग कमेंट्स करके पूछते रहते हैं, तो उन्हीं के लिए बता रहा हूं कि कोर्ट के अंदर एक तरह से आपका 30, 40 या 50 रुपया लगा करके जो खर्च करके सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास भेज रहे हैं, एक तरह से कोर्ट में आपका मामला चला गया। तो कोर्ट आगे क्या क्या कहता है उसके लिए आपको वेट करना होगा। आपको बता दूं, जैसा कि हम शुरू से आपको कह रहे हैं कि ये दिल्ली हाई कोर्ट का जो आदेश है पूरे देश के लोगों के लिए मान्य होगा। कब तक? जब तक उनके राज्य का माननीय कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट कोई अलग ऑर्डर नहीं दे देता है या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट इस आदेश को पलट नहीं देता है। जैसे कि अभी स्टे लगाया गया था, उस स्टे जिस पिटीशन पे लगाया गया था उस पिटीशन को ही खारिज कर दिया, यानी कि फिर से दिल्ली हाई कोर्ट का जो आदेश है वो मान्य है। तो जितना जल्दी हो आप अपना क्लेम भेजिए, अपने आसपास के लोगों को क्लेम भिजवाइए। इसके साथ ही आपको बता दो कि अभी हाल ही में हमने पटना हाई कोर्ट के अंदर भी एक जनहित याचिका लगाया था। तो आप पूछेगा इसको लगाने की ज़रूरत क्या थी, तो इसको लगाने की यही ज़रूरत थी क्योंकि आपके साथ फ्रॉड हुआ है। कल को ये जो कोर्ट का आदेश होने के बाद कहीं कोई टेक्निकल पॉइंट की वजह से, कानूनी दाव पेंच की वजह से सहारा इंडिया का सुब्रत राय बच न जाए, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और इसी के लिए हमने जांच करने के लिए और पूरे देश के लोगों का पैसा वापस करने के लिए पिटीशन डाला था पटना हाई कोर्ट के अंदर। चीफ जस्टिस ने सुना ही नहीं और उसको वापस कर दिया। ऑर्डर में क्या है उसको समझ रहे हैं। अभी मेरे एडवोकेट से बात नहीं हुई, जैसे उनसे बात होती है तो वैसे ही पूरी जानकारी आपके सामने लेकर के आऊँगा। और साथ ही हमने पूरे देश के लोगों को यही कहा है कि कल को सही जानकारी आएगी तो आप तक हम कैसे पहुँचा पाएंगे, क्योंकि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो मैं इस पर वीडियो अपलोड करूंगा, आपको मिल जाएगा। आप हमारे ब्लॉग को पढ़ते हैं तो वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग जो नहीं पढ़ते हैं या फिर केवल उनके पास छोटा सा मोबाइल है, तो ऐसे लोगों को या फिर जिस तरह से सेंट्रल रजिस्ट्रार को आदेश दिया गया, तो एक तरह से सरकार को आदेश दिया गया, सरकार आपको पैसा दिलाने में इंटरेस्टेड नहीं है, जैसा कि आप अभी तक देख रहे हैं। पहले भी आपने देखा होगा कि RBI ने जब लाइसेंस रद्द कर दिया सहारा इंडिया के नॉन बैंकिंग का, तो बंद क्यों नहीं कराया? कहीं ना कहीं सरकार के मिली भगत से ही ये चल रहा था। तो इसी के लिए हमने एक गूगल फॉर्म दिया है।
उसको आप भरिएगा। तो भरने के बाद आपका कॉन्टैक्ट है, यानी कि आपका फ़ोन नंबर, नाम, पता, स्टेट, ये सब हमारे पास आ जाएगा। और हमारे पास अधिक से अधिक अगर डाटा आएगा तो हम आपके साथ मिल बैठ करके विचार करेंगे कि आगे हमें क्या करना है। क्योंकि बिना लड़े हुए मुझे नहीं लगता है कि पैसा आपका मिल पाएगा, क्योंकि कल को कोर्ट का भी आदेश आ जाएगा तो कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी किया जाएगा। तो इसी के लिए पूरे देश के लोगों को संगठित करने के लिए एक छोटा सा प्रयास है। आपको बता दूं कि पिछले दिनों में 1100 लोगों ने हमारे एप्लीकेशन पे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दिया है, जिसको लेकर के आगे भी हम जानकारी शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि आपने गूगल फॉर्म नहीं भरा है तो भर दीजिए, और भरने के साथ अपने आसपास के लोगों को भी उसको भरने के लिए कहिए। क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में हमारे पास अगर आपका अच्छा खासा कॉन्टैक्ट आ गया तो हो सकता है हम सड़क पर उतरेंगे, आपके साथ उतरेंगे। लेकिन आप अगर पीछे हटिएगा तो पैसा आपका है, आप नहीं होइएगा तो हमारे कूदने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपने अभी तो गूगल फॉर्म भरा है, और नहीं भरा है तो एक बार कमेंट्स करके बताइए। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, और कहाँ से आप देख रहे हैं ये भी बताइए, ताकि बाकी लोगों को भी लगे कि हमारे वीडियो को कहाँ कहाँ से लोग देखते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिख करके जरूर बताएंगे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्दी एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।